नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम का टाइम है और मैं बैठी थी तो मैंने कहा चलो ये सब्जियां वगैरह हैं, इनको काट के रख दूँ। कटी होती है तो फिर तो कभी भी बना लो। तो मेथी थी और साथ में मूली थी, तो मैंने कहा चलो इनको बना लेंगे, तो काट के रख दूँ इनको। और यहाँ पे बस मैं फटाफट से काट रही थी। और शाम के खाने के लिए मुझे शायद मैंने दिन में कुछ बनाया हुआ था, तो वो था। तो यहाँ पे मैं बस मूली ली हुई थी मैंने। तो सर्दियों में ये वाली सब्जियाँ सारी अच्छी लगती है। हालाँकि मुझे साग भी लेना था, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले ये जो है सब्जियाँ इनको बना लूँ, नहीं तो फिर ये रखी हुई सूख सी जाएँगी। बल्कि मूली के कुछ पत्ते मैंने पहले रखे हुए थे, तो वो थोड़े येलो से हो गए थे। तो जो नए थे में तो ताज़े थे, जो पुराने थे वो थोड़े येलो-येलो से हो गए थे, तो उनमें से भी मैंने छाँट लिए थे। और मूली की सब्ज़ी पत्तों के साथ ही अच्छी लगती है, वैसे इतनी अच्छी भी नहीं लगती। तो मैंने कहा चलो भाई अब रखी हैं तो इनको कर लेती हूँ। कुछ का मैंने अचार में मिक्स कर लिया था, कुछ जो अचार में मिक्स करा था उनके पत्ते रखे हुए थे, बाकी मैंने ताज़ी ले ली। और इतनी सारी काटते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं तो इतनी सी हो जाती है। वैसे जब मतलब कुकर में उबालें तो इतनी सारी हो जाती है, और जब बाद में बनानी शुरू करें पानी वगैरह निकाल के उनका, तो फिर वो बिल्कुल ज़रा सी रह जाती है। तो खैर देखिए जी, होगी थी, इतना ही कूड़ा निकल गया, इतनी सब्ज़ी निकल गई। उसके बाद जी यहाँ पे बस मैं अपने लिए ना वो सोच रही थी, मैंने कहा चलो खाना बनाऊँगी कुछ। हाँ, शाम के खाने में खिचड़ी बनानी थी। तो खिचड़ी कह रहे थे, इसके डैडी कह के गए थे कि खिचड़ी बना लिए और अब रहने दिए, क्योंकि दिन में शायद हमने कुछ पराठे वगैरह खा लिए थे, तो उन्होंने फिर ये बोल दिया था कि रात को खिचड़ी वगैरह बना लियो कुछ। तो यहाँ पे बस मैं अपनी चावल से जो है साफ़ कर रही थी। खिचड़ी के लिए नए चावल रामपुर से ही आए थे, घर से भाभी ने दिए थे। तो नए चावलों की खिचड़ी अच्छी लगती है। और इनका ये जो मांड उतार के पीते हैं ना, वो सर्दियों में बड़ा अच्छा रहता है, जो नए चावल का मांड होता है। हालांकि अगर इनको वैसे बनाए ना खाने के लिए तो ये भप्पा सा बन जाता है, लेकिन खिचड़ी अच्छी लगती है। और इनका मांड उतर के तो वो बहुत हेल्दी रहता है, गर्म कहते हैं तासीर होती है मांड की। तो वो बच्चों को देना नमक वगैरह डाल के, तो खांसी जुकाम से में कहते थे कि आराम लग रहा। तो जब छोटे थे तो तब तो ऐसे ही मम्मी हर तो ऐसे ही दे देती थी कि लो मांड पी लो, गरमाई सी आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो वही चीज़ है अपनी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने इसमें जो है नमक वगैरह और घी वगैरह डाल के रख दिया। और सब्जी वगैरह जो है सॉरी, खिचड़ी जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है अपनी दवाई, और इतना टेस्ट इससे ख़राब हो जाता है ना, बहुत देर तक तो इसी का ही टेस्ट मुंह में रहता है दवाई का। तो यहाँ पे कपड़े रखे थे थोड़े से, तो मैंने कहा लाओ इनको तय कर दूँ। कृष्णा भी अपना घूमता फिर रहा था, और बच्चे शायद ट्यूशन से आ गए थे, क्योंकि अब ट्यूशन तो वो जा रहे हैं, स्कूल की पड़ गई है छुट्टी। और ट्यूशन लेकिन है, और सही भी है अपना, क्योंकि स्कूल का भी अभी हॉलीडे होमवर्क मिल रहा है। और हॉलीडे होमवर्क का भी ये है कि भाई छुट्टी तो दे देते हैं स्कूल वाले भी, चाहे विंटर वेकेशन हो चाहे समर वेकेशन हो, इतना ही होमवर्क पकड़ा देते हैं फिर साथ के साथ ही। तो ना तो बच्चे छुट्टी इंजॉय कर पाते और ना कहीं आ जा सकते, क्योंकि फिर होमवर्क का रहता है कि होमवर्क के लिए किताबें कहाँ से उठा के लेके जाएं। फिर हमने भी सोचा, मैंने कहा चलो छोड़ो, अपना जब ट्यूशन वगैरह भी है, फीस तो जा ही रही ट्यूशन की भी, और अपना काम भी कर लेंगे। बच्चे तो अभी तो कहीं जाने का है नहीं इनमें विंटर वेकेशन में। बाकी अगर बनता है कुछ, देखते हैं। जाने का अभी तो है नहीं, ना गांव में ना रामपुर, अभी तो मन नहीं है कहीं भी जाने का। तो मैं कहा चलो भाई अपना बच्चों को अगर कहीं घूम के आना होगा, थोड़ी बहुत दूर घुमा लाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं अपने कर रही थी, और उधर कृष्णा जो है वो शीशा साफ करने में लगा हुआ था। तो बच्चे भी अपना खेल कूद रहे थे। तो यहाँ पे जो कपड़े होते हैं वो मैं साथ के साथ तय करके रख दे रही हूँ, ताकि फिर काम ना बढ़े। और खाना वगैरह बन जाता है, बस उसके बाद इंतजार हो जाता है पीयू के डैडी का कि वो आएंगे, तो फिर सब मिल के खाना खाएंगे। और वो हर रोज दिन पर दिन लेट ही होते जाते हैं आने में। तो जी सारा काम निपटा लिया मैंने अपना, और टाइम बज गए 8 बज के 42 मिनट होगी, और पीयू के डैडी आए नहीं अब तक भी, पता नहीं कितनी देर में आवेंगे, ठंड हो रही। और यहाँ पे बस अभी हम सारे बैठे, मैंने कहा जब आएंगे तभी खाना खाएंगे, क्योंकि वे फिर अकेले से रह जाए, बाद में हम खाना पहले खा लें। दोपहर का भी यही था, सबने खाना खा लिया था, मैं बाद में आए थे। उधर से ब्राउन पेपर ब्राउन पेपर कैसा हो? अरे वो जो नोटबुक के ऊपर कवर चढ़ाने का काम आता है, या फिर एक तो तू चार्ट जब गई थी तो लेके ना आती, जब नोटबुक लेने गई थी तभी ले। आंख ना रगड़ो उसको, तो कोई नहीं तू ले आती, इसने पर सुबह को जाते हुए ले लिए। इसने परसों पेपर लिए, कवर कवर चढ़ाना है ना। मैं कह रही सुबह को जाएगी तो ले ले, गाड़ी में बैठ के कवर चढ़ा लिए। कवर चढ़ाने में कोई टाइम तो मिलता है। हाँ, तो कोई थोड़ा ही ना कि बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो सुबह ही ले लिए, जब वहां पे दुकान तो खुल जाती है। दीदी से करा लिए, दीदी कर देगी। दीदी की क्लास दूसरी है। अरे भाई बस में करा लिए, बस में कर देगी दीदी।
कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगी। चल देखूंगी मैं अच्छा करके, अगर नहीं चले होंगे अभी तक तेरे डैडी तो फिर पूछ लूंगी मैं। नहीं अब नहीं जाना, अब तो लेट हो गई। दीदी के साथ नहीं किसी के साथ नहीं। तो चलिए जी बस उनका वेट करते हैं, वो आएंगे फिर खाना खाएंगे। आगे ले तो अभी लेके आ जाओ। नहीं अब नहीं कहीं जाना, सुबह ही जब बोल दिया बेटे जिद नहीं करा करते। तो आगे है पीहू के डैडी। तो जी यहाँ पे ना ये जो वीडियो है असल में ये 2-3 दिन की छोटी छोटी सी क्लिप जोड़ के मैंने बनाई है, क्योंकि बीच में मेरी जैसा तबीयत सी खराब हो जाती है ना कई बार, तो पूरा दिन वीडियो शूट नहीं हो पाता, तो थोड़ा थोड़ा सा जो हो जाता है वही मैं अपना बना लेती हूँ। या बस ये भी नहीं है कि हाँ भाई सारा ही बन जाता है, या बस ये है कि थोड़ा सा बना के अपना उसे रख लेती हूँ, फिर मैं 2-3 दिन की इकट्ठी होकर डल जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि थोड़ा सा एक दिन का काम दिखाया, थोड़ा सा एक दिन का काम दिखाया, और पीछे से अभी थोड़ा सा मौसम सा ढीला हो रहा है ना, तो इस वजह से ठंड सी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और जैसा कि मैं बता रही थी, ठंड भी मुझे वैसे नहीं कि बाहर लग रही, अंदर लगती है, शरीर में हड्डियों में ठंड लगती है, तो उसकी वजह से दिक्कत ज़्यादा बनती है। तो फिर भी ये है कि चलो अपना खाने पीने तक का मुझे ये होता है कि चलो और काम ना हो लेकिन खाना वगैरह बन जाए, बच्चों को टाइम पे खाना मिल जाए, वो बहुत है। तो अभी तो खैर ठीक है तबीयत पहले से ही, बल्कि ऐसा नहीं है कि है कुछ दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं ज़्यादा वो नहीं करती कि नहीं भाई मुझे करना ही करना है, लेकिन बस ये हो जाता है कि चलो जितना हो गया अपना बना दिखा दिया, जितना नहीं हो रहा अपना छोड़ दो। उसमें ये नहीं ज़बरदस्ती बिल्कुल भी कि नहीं मुझे करके ही दिखाना, खाना बन जाए टाइम पे मेरा, बस वो बहुत है मुझे इस टाइम पे। तो जब फिर थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है कि हाँ अभी ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन भी मैंने अपना समेट दिया है सारा, और उधर की साइड भी थोड़ी सी रह रही थी साफ सफाई वगैरह से करनी, सुबह सुबह तो किचन बिल्कुल ही फैल जाता है। तो इधर किचन मैंने अपना समेट दिया था, और आजकल बादल से होते हैं, कभी धूप सी निकल जाती है, कभी बादल सा हो जाता है, और अंदर रहते हैं ना, तो फिर तो ऐसा लगता है अंदर तो कि जैसे बस अंधेरा ही हो रहा। बाहर जाके तो थोड़ा सा दिन सा भी लगता है। तो यहाँ पे जो कपड़े थे मैंने कहा लाओ चलो इनको भी रख देती हूँ, क्योंकि जो फालतू निकले रहते हैं फिर उनको रखने की दिक्कत हो जाती है, तो उतने ही निकालती हूँ जितने की ज़रूरत होती है, और फिर वापस से रख देती हूँ मैं। तो बस ये देखिए अभी यहाँ पे जो दीवान में से मैंने कपड़े निकाल रखे थे तो वो मैं रख दूंगी अब। तो जी देखिए बस यहाँ पे कपड़े मैंने इसमें डाल दिए, और कृष्णा भी मेरी हेल्प करवा रहा है। और इसको और होता है कृष्णा को, जैसा मेरी तबीयत वगैरह खराब है ना, तो ये पीछे पीछे फिरता रहता है। मेरे बच्चे भी करवाते हैं, प्यूरी भी करवा देती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करवाती, वो भी करवा देती हैं जो उनके करने के। तो पीहू का थोड़ा खाने पीने से क्या हो जाता है कि चाय वगैरह बना के दे दी, या थोड़ा बहुत अपना जैसा कुछ पास्ता वगैरह भी वो कई बार बना देती है, मैगी वगैरह, या थोड़ा बहुत वैसे भी कुछ जैसा खाना है ना, कुछ शेक वगैरह, मतलब अपने खाने पीने का थोड़ा बहुत वो कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए जी बस अभी ये सफाई इधर की साइड की रह गई थी, तो ये भी उठा दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे ना इसका दीवान का ये है, ये सॉरी बेड जो सोफा कम बेड है इसका ये है कि या तो मैं इसे हाफ कर लेती हूँ या सोफा बना देती हूँ, और या जैसा बैठना है उठना है या कुछ जैसा अब जैसे छुट्टियाँ सी है ना, तो हम लोग सुबह को थोड़ी देर बैठे रहते हैं, तो इसे गद्दे को खोल के फिर हम यहीं पे बैठ जाते हैं रसोई के सामने ही। बाहर का भी दिखता रहता है, और अपना जो बैठना होता है कंबल रजाई में थोड़ी देर के लिए वो भी हो जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे जी इसको मैं फोल्ड करके डबल करके रख दूंगी अभी, और इसके ऊपर ये कंबल वगैरह डाल के थोड़ा सा बस ऐसा हो जाता है कि जैसे बैठने से का हो गया इधर,
ऐसा लगता है कि जैसे सिंगल बेड डाल दिया ना वैसे वाला। तो बस यहाँ पे कर दूंगी और इसके बाद ये जो बैठने की सीटें सी हैं साइड में, ये कृष्णा करवा ही रहा है हेल्प। कृष्णा भी और रूही पीहू जो है वो अंदर कर रही थी कमरों में, थोड़ा बहुत सामान उठा लिया या अपनी अलमारी वगैरह लगा दी। तो मैं उन्हें बोल देती हूँ, मैंने कहा बेटे छोटे मोटे जो काम है अपनी अलमारी सेट रखो, अपने जो काम है वो कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो फिर भाई कई बार होता है कि बताना पड़े या करना पड़े, जो तुम्हें काम दिख रहा कि ये काम करना है तो वो अपना कर लो। इधर रूही अपना कुछ बना रही है, जो वही होमवर्क इन्हें दिए रहते हैं, हॉलीडे होमवर्क, तो उसी में ही अपने कुछ ये क्राफ्ट वगैरह से के करती रहती है। तो खैर फटाफट से देखिए जी, इधर की साइड भी मैं सफाई कर दूंगी। तो जी देखिए उधर की साइड कर दिया मैंने। अब मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े करने के लिए, कपड़े रह गए थे, रह के आ गए थे मतलब थोड़े ही थे, तो मैं मशीन लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो धुल जाएंगे, जब भी टाइम मिलता है अपना कर ही लेती हूँ। और आज के टाइम की ना ये देखिए है रियलिटी, हर एक के शरीर की यही बात है, भगवान करे सब अच्छी तरह रहे अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ सब कुछ सही रखे, लेकिन ज़्यादातर की रियलिटी यही है आजकल कि मतलब ये नहीं भरोसा होता कि अब हो रहा, थोड़ी देर में होगा नहीं होगा, कल को हम उठ पाएंगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो वाली चीज है। तो ज्यादातर लेडीज के साथ तो शायद यही दिक्कत है, क्योंकि बस एक बार ना शरीर में कुछ दिक्कत आ जाए, हम जितनी मर्जी दवाई खा ले या कुछ कर ले, शरीर में पहले जैसी बात नहीं रहती। और सबसे ज्यादा जहां तक मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम की जितनी दिक्कतें होती है ना, वो उस टाइम तो हो भी जाता है सब कुछ, ऐसा लगता है कि शरीर ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम होता है, तो वो चीजें फिर दिखनी शुरू हो जाती हैं और शरीर पर बहुत बुरा असर डालती है। तो खैर जी देखिए बस यहाँ पे मैंने कपड़े धुल दिए थे, फिर बच्चों के बाल धुल दिए। मैंने कहा चलो मैं धुल देती हूँ, अपने भी बाल धुलने थे। तो पहले बच्चों के बाल धुले, फिर वो नहा के आ जाएंगे, तो जब तक मैं अपने धुल दूंगी। तो बस ऐसे ही कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो धो लेती हैं वो खुद भी बाल, लेकिन होता है कि हफ्ते में एक बार उन्होंने खुद धो लिए, एक बार मैं धो देती हूँ, तो फिर इतने अच्छे से जैसे उनसे साफ नहीं हो पाता। तो खैर जी आज के दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, मैंने कहा चलो जी ठीक है तो अपने काम पे लगते हैं। तो मैंने बाल वगैरह धोए थे, तो ये बालों में अपना क्लच लगा दे, तो मुझे तो सुंदर लगा। हालांकि बहुत सारे लोग यूँ कहे कि ये बड़ा है, पर मुझे सुंदर लगा है ये लगा के बालों में। तो यहाँ पे आज मुझे बनानी थी मूली की सब्जी, जो मैंने काट के रखी हुई थी ना, 2 दिन ये कटी रखी रही, फिर ये मैंने आज के दिन उबाली थी सुबह के टाइम। तो फिर अब मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं कल आओ ये मूली भी निचोड़ दूंगी। और मेरे ना हाथ में कपड़े धोते हुए आज पता नहीं किस तरीके से कट सा लग गया, तो उसमें ना ये नमक का पानी लग रहा था बहुत। तो खैर देखिए जी बस फटाफट से मैं हाथ से ही आज मूली निचोड़ रही। मैंने कहा जितना निकलेगा निकलेगा, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। तो जी यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ तड़का, और अभी जो फोन आ रहा था वही ग्रुप कॉल ही आती है मेरी, और बस उसी पे ही मैं बात कर लेती हूँ। सबके साथ अलग अलग तो वैसे तो होता नहीं, देखे कि भाई सबके साथ अलग अलग से बात करें, तो ग्रुप कॉल हो जाती है, तो उसी में ही सबके साथ एक साथ बात हो जाती है। तो मैं तो अपना काम भी करती रहती हूँ, बात भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं मूली में तड़का लगाने लगी, धनिया जीरा हींग डाल दे, उसके बाद प्याज वगैरह डाल देंगे। और जो ये मूली है थोड़ा सा हो जाती है ना, जो
मतलब गांठ सी बन जाती है इनकी जब निचोड़ते हैं। तो इनको थोड़ा सा खोल लूंगी ताकि जो नमक मिर्च बाद में डालूँ वो अच्छे से मिक्स हो जाए, नहीं तो फिर क्या होगा कि जो गांठ सी बनी रहती है ना उनमें अंदर की साइड नहीं जा पाते मसाले। तो इसीलिए उनको मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ हाथ से ही। तो यहाँ पे बस देखिए जी नमक मिर्च वगैरह डाल के सारा कुछ अपना कर लेती हूँ मैं, मतलब तड़का लगा दूंगी। और मूली वगैरह की सब्जी, साग हुआ, मूली, मेथी, पालक, और मतलब बच्चों का ऐसा है मेरे तो कि सारी चीज खा लेते हैं, उसमें अदरक डाल दो, लहसुन डाल दो, प्याज डाल दो, उन्हें ये भी नहीं है कि हाँ मम्मा ये चीज मत डाल लो। तो बस और कुछ हो ना हो, लेकिन एक माँ को शायद यहाँ पे तसल्ली जरूर हो जाती है कि बच्चे सारी चीज खा लेते हैं। गर्मियों में ये थोड़ा सा लौकी तोरी खाने में तो करते हैं कि लौकी या तोरी, लेकिन उसमें भी ये है कि दाल वगैरह टमाटर वगैरह डाल के बना दो ना अच्छे से तो फिर लौकी को भी खा लेते हैं। सिंपल सी लौकी बना के दूंगी तो वो नहीं खाने के, लेकिन वैसे खा लेंगे कि जैसे टमाटर प्याज से डाल के अच्छी तरह तड़का लगा दिया तो फिर तो खा लेंगे। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे मैंने आटा बना दिया है, और अभी मैं आटे की सॉरी गेहूं की आटे की रोटी बनाऊंगी। बल्कि पीयू के डैडी कह रहे थे कि मेरे लिए उसकी बनाइए, बात उसकी बाजरे की। लेकिन बाजरे की रोटी हो या कुछ थोड़ी सी ठीक सी सब्जी हो ना, थोड़ी मतलब रसे से की या थोड़ी ग्रेवी सी की, उसके साथ तो खाई जा। लेकिन ये मूली की सब्जी बिल्कुल ही सूखी हो जाती है ऐसी, फिर में रोटियां हो जाती है मक्की की या बाजरे की, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो ज्यादा ही सूखा सूखा सा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज गेहूं की बना देती हूँ, रात के टाइम में फिर बना दूंगी, दूसरी सब्जी बनाऊंगी तो उसके साथ फिर ये बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैंने बच्चों को दे दिया था खाना खाने के लिए, साथ के साथ ही मैंने कहा चलो तुम खाओ, और जब पीयू के डैडी आएंगे उनके लिए बना के रख दूंगी, जब वो आएंगे तब खा लेंगे। तो चलिए जी इस वीडियो को अब रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं जी, राधे राधे, बाय।